तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वांग अपनी फैमिली के हेड के सामने खड़ा होता है। तो उसका मास्टर हेड से कहता है कि वांग की कोई गलती नहीं, ये लड़ाई सिर्फ उनकी वजह से हुई है। तो उनका हेड कहता है कि इस पावरफुल ट्रेजर के लिए तुम अभी बहुत ही वीक हो। तो वांग उनसे कहता है कि मेरी प्रॉब्लम्स मेरी अपनी हैं, मैं उन्हें खुद ही हैंडल करूंगा, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका हेड कहता है कि ठीक है, तो फिर ऐसा ही सही। नेक्स्ट मंथ में वैसे भी चू अकेडमी में इनरोलमेंट का डे आएगा। अगर तुम अकेडमी में आना चाहते हो तो फिर तुम्हें कॉलेज असाइलम तक पहुंचना होगा। उसके बाद मैं ये तीनों ट्रेजर तुम्हें वापस दे दूंगा। तो वांग कहता है कि ठीक है, डील हो गई। तो वांग की सिस्टर उसे देखकर सोचने लगती है और वो कहती है कि अकेडमी में एंटर होना तो वांग के लिए बहुत ही आसान बात है, मगर वो इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ कर सकता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे काट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग की सिस्टर उसे कहती है कि डाइवोर्स होता है, आखिरकार तुमने उस पहाड़ से जंप लगाने की हिम्मत क्यों की। तो वांग उसे कुछ बताने लगता है कि अचानक से वो एक छोटी सी चीज उसके मुंह में डाल देती है और उससे कहती है कि क्या तुम फिर से ये करने वाले हो। तो वांग उस चीज को अपने मुंह में फील करने लगता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, ये इतनी कड़वी क्यों है। तो उसकी सिस्टर उसे बताती है कि ये एक एलेक्सियर है जो कि मुझे मास्टर ने दिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम पे नजर रखूं। तो वांग कहता है कि मुझ पे नजर रख के क्या मिलेगा। तो उसकी सिस्टर उसे कहती है अब तुम कॉलेज में जाने वाले हो और वैसे भी हेड तुम्हें वो तीनों ट्रेजर्स वापस देने वाला है और तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि हेड ने इस मामले को बहुत ही अच्छे से रिजॉल्व कर दिया। तो वांग कहता है कि अच्छा, तो ये बात है। किसी को भी नहीं पता कि हेड मेरे साथ क्या कर सकता है। हो सकता है कि वो किसी तरह का कर्ज मुझ पर लगा दे जिससे मेरी सारी की सारी पावर्स वहीं पे ही खत्म हो जाएं। तो उसकी सिस्टर कहती है कि वो तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। तो वांग कहता है कि अभी उसमें बहुत टाइम पड़ा है, मेरे पास अभी बहुत वक्त है, उससे पहले मैं एक ट्रिप पे जाने वाला हूँ। तो उसकी सिस्टर उस पे हंसना शुरू हो जाती है। तो वांग उससे कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि मुझे आप पे पूरा यकीन है क्योंकि आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि अब मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए वापस जाना होगा। ये कहने के बाद वो उसका हाथ छोड़ के वहाँ से भागती हुई जाती है और वांग उसे पीछे से देख रहा होता है। जिसके बाद हाउ शेन उस पर हंस रहा होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग अपने घर में होता है और वो दोबारा से कल्टीवेशन कर रहा होता है और वांग दोबारा से ब्रेक थ्रू करने के लिए उस सीड ऑफ लाइफ की मदद से बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। जब वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो उससे एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके बाद वांग कल्टीवेशन को खत्म कर देता है। और फिर वांग कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सीड इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि ये साइकिक पावर लेवल को भी इतना जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं 10 मील दूर तक और 4 आसमानों तक देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ और बाहर दूर बैठे बर्ड्स की आवाज़ भी उसे क्लियरली सुनाई दे रही होती है। तो वांग खुश हो जाता है और वो कहता है कि मेरी पावर्स तो 10 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। और फिर वो उस सीड को छुपाते हुए कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो इसके लिए पूरी वर्ल्ड वार छिड़ सकती है। और दूसरी तरफ हम उसके मास्टर को देखते हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि आखिर वांग ने रातों रात 3 रियलम्स को कैसे अचीव कर लिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेड ऑफ फैमिली के पास एक शख्स आता है और उससे कहता है कि हमने उन तीनों ट्रेजर्स को सील कर दिया है मगर हम लोगों ने अभी तक इसको खत्म करने का कोई रास्ता तलाश नहीं किया, तो हमें ये सारा ट्रेजर्स किंग के हवाले कर देने चाहिए। तो वो हेड कहता है कि तुम्हें उन ट्रेजर्स की इतनी जल्दी क्या है, तुम जाओ और एम्परर को जाके बताओ कि वांग अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। और जहाँ तक बात है उसकी सिस्टर की, तो उसके लिए सोवियत कुछ ना कुछ फैसला करेगा। तो वो बंदा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं हेड ऑफ वांग फैमिली दिल ही दिल में कहता है कि मैं अब तुम्हारी बॉडी को लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वांग हाउ शेन के साथ एक मार्केट से गुजर रहा होता है। तो हाउ शेन उससे कहता है कि हमारे पास पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम लोग शॉपिंग पे जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो वांग उससे कहता है कि किसने कहा कि तुम्हें शॉपिंग करने के लिए पैसे चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सुशेन आ जाता है और वांग को वहीं पे रुकने के लिए कहता है। तो वांग उससे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा इतनी जल्दी मुलाकात होगी। तो सुशेन उससे कहता है कि तुम तो उस पहाड़ से गिर गए थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम लोगों ने इतनी अजीबोगरीब चीज को डिटेक्ट कर लिया है जो कि पहाड़ से गिरकर भी नहीं मरती। तुम्हारा लक बहुत ही अच्छा है। तो वांग उससे कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत ही देर से पता चला है, लगता है इस मर्तबा तुम्हें किसी ने टिप नहीं दी। तो ये सुनकर सुशेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मेरा इस वक्त लड़ने का मूड नहीं है, मुझे बस मेरी सिस्टर की शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दो। तो वांग उससे कहता है कि मैंने उस पहाड़ से गिरकर एक सबक सीखा है कि ट्विस्टेड मेलन मीठा नहीं होता। तुम जानते हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो शेन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि वो स्वीट है या नहीं। तो वांग कहता है कि मुझे खुशी होगी अगर मैं खुद उसे ट्विस्ट करूं।
तो वांग उसकी सिस्टर के बारे में बहुत कुछ बोलता है, जिस पर शेन गुस्से में आ जाता है और वो अपने जूनियर से कहता है कि ये बहुत बोल रहा है, इसकी जबान बाहर खींचकर काट दो, हम इसकी जबान के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाएंगे। तो उसका जूनियर वांग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि बीच में हाउ शेन आ जाता है और उसे पकड़कर उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद शेन का दूसरा साथी उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जो कि बहुत ही तेज होता है, मगर वांग उसे देख लेता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो हवा में बहुत ही ऊपर चला जाता है और सीधा वापस अपने साथी के ऊपर आकर गिरता है, जिस पर वहां खड़े सभी लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। तो शेन से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो कहता है कि पहले मैं इस तुम्हारे बड़े मॉन्स्टर को मारूंगा, उसके बाद तुम्हारी बारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर छत पे खड़े दो लोग उन लोगों को देख रहे होते हैं। तो उनमें से एक कहता है कि एम्परर इसके बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है, क्योंकि वो इतनी यंग एज में अभी 9th रियलम में आ गया है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट हासिल करने वाला है। और वो अपने सीनियर से कहता है कि क्या हमें उसे अपने साथ मिला लेना चाहिए या नहीं। तो वो सीनियर अपने जूनियर से कहता है कि नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। और फिर हम उन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं। तो शेन उसे पंच मार के पीछे हटा देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर आ जाता है और उसे दोबारा पंच मारता है, मगर हाउ शेन उसे ब्लॉक करता है। मगर उसे दिक्कत आ रही थी क्योंकि शेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो वांग ये देखकर कहता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हाउ शेन हार जाएगा। वो उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है। तो शेन को इस पर गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हारा ही पहले खेल खत्म करना होगा। वो उस पर अटैक करने के लिए सीधा उसकी तरफ आता है। तो वांग भी उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग उसका पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसे एक ही पंच में बहुत ही दूर फेंकता है। वो एक दीवार से जाके लगता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। तो वांग उसके पास आता है और उससे कहता है कि सुशेन, आज की मार से सबक जरूर सीखना और हमेशा लोगों को तंग मत किया करना। ये कहने के बाद वो उस पर अपना थोड़ा सा गुस्सा निकालता है, जिस पर सुशेन भी उसे बुरा भला कहने लगता है। और वो कहता है कि अगर मेरा एक हाथ भी ठीक होगा तो भी मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो एक हाथ वाली बात पे वांग को एक आइडिया आ जाता है और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो उसका एक हाथ पकड़ लेता है। तो सुशेन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांग उसका एक हाथ पकड़ के उसे जोर देने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसका हाथ वहीं पे ही तोड़ देता है। तो ये देखकर वहाँ पे कुछ खड़े लोग कहते हैं कि वांग तो बिल्कुल पागल हो चुका है, हमें जाके मास्टर को बताना चाहिए, वही इसे सजा दे सकते हैं। जिसके बाद सुशेन से कहता है कि तुम ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांग उससे कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है, मैं तो तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया है। तो हम लोग ऊपर खड़े शख्स को देखते हैं। वो कहता है कि लगता है कि मुझे इसे खुद हैंडल करना होगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।